राजू तिवारी की इच्छा है कि वो वाल्मीकि नगर से चुनाव लड़े और राजू तिवारी की इच्छा के लिए चिराग पासवान वीटो पावर लगाए हुए हैं और चिराग पासवान चाह रहे हैं कि कैसे भी वाल्मीकि नगर वाली जो सीट है वो हमें मिल जाए ताकि राजू तिवारी को वाल्मीकि नगर से चुनाव लड़वाया जा सके। कि चिराग पासवान के साथ जब कोई नहीं खड़ा था तब राजू तिवारी खड़े थे। चिराग पासवान को जब बहुत इनके अपने छोड़ के चले गए थे तब इनके साथ जो है इनके राजू तिवारी खड़े थे। विधायक, पूर्व विधायक, एक पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष, एक प्रतिष्ठित नेता ये कहता है कि मैं चिराग पासवान का अंगरक्षक हूं, मैं चिराग पासवान को अकेले नहीं छोड़ सकता हूं, अगर चिराग की गिरफ्तारी करनी है तो मुझे भी यानी राजू तिवारी को भी गिरफ्तार करना होगा। ये वाल्मीकि नगर ऐसा सीट है जहां ब्राह्मणों का दबदबा है। 2 लाख से ज्यादा जो ब्राह्मण है वो वाल्मीकि नगर में है और राजू तिवारी ब्राह्मण है और राजू तिवारी चुनाव लड़ेंगे तो 2 लाख प्लस जो वोट है वो तय मानिए, मतलब एक वोट नहीं कटेगा। तो 2024 में चिराग पासवान लगे हुए हैं कि ये सीट एलजेपीआर के खाते में आए और एलजेपीआर के खाते में अगर ये सीट आ गया तो राजू तिवारी लोकसभा चुनाव वाल्मीकि नगर से लड़ेंगे। इसको भी आप 100% तय मान लीजिए और जब लड़ेंगे तो जीत जाएंगे, इस बात की भी लगभग गारंटी है। नमस्कार दर्शकों, लोकसभा अपडेट देख रहे हैं आप। ये हमारा खास शो है जिसमें लगातार हम तमाम लोकसभा चुनाव से जुड़े अपडेट्स, तमाम पहलुओं, तमाम खबरों पे और तमाम जो चर्चाएं हैं उस पर भी बात करते हैं। आज बात करेंगे वाल्मीकि नगर सीट की। बेहद चर्चित सीट है ये और वाल्मीकि नगर सीट पर इस बार जो खेल होने जा रहा है, जो जिस खेल की तैयारी है उस पर हम बात करेंगे। इस बार वाल्मीकि नगर सीट पर चिराग पासवान का दावा है और चिराग पासवान क्यों दावा कर रहे हैं वो हम आपको अगले स्लाइड में बताते हैं। तो चिराग पासवान इसलिए दावा कर रहे हैं क्योंकि चिराग पासवान के बेहद करीबी, चिराग पासवान के सबसे मजबूत सिपाही राजू तिवारी की इच्छा है कि वो वाल्मीकि नगर से चुनाव लड़े और राजू तिवारी की इच्छा के लिए चिराग पासवान वीटो पावर लगाए हुए हैं और चिराग पासवान चाह रहे हैं कि कैसे भी वाल्मीकि नगर वाली जो सीट है वो हमें मिल जाए ताकि राजू तिवारी को वाल्मीकि नगर से चुनाव लड़वाया जा सके। राजू तिवारी ने चिराग पासवान के लिए क्या कुछ किया है ये बताने की जरूरत नहीं है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि चिराग पासवान के साथ जब कोई नहीं खड़ा था तब राजू तिवारी खड़े थे। चिराग पासवान को जब बहुत इनके अपने छोड़ के चले गए थे तब इनके साथ जो है इनके राजू तिवारी खड़े थे। हमेशा बड़े मजबूती के साथ चिराग का साथ राजू तिवारी ने दिया है और बिना किसी बहुत लालच के। आप देखेंगे कि चिराग पासवान के लिए बेहद ईमानदार राजू तिवारी दिखते हैं। राजू तिवारी को जरूरत पड़ती है तो उनके साथ खड़े हो जाते हैं। राजू तिवारी को जरूरत पड़ती है तो पुलिस, जब एक बार मुझे याद है कि राजभवन मार्च के दौरान चिराग पासवान को पकड़ के ले जा रही थी तब राजू तिवारी ने कहा था कि मैं भी साथ जाऊंगा, मैं चिराग पासवान का अंगरक्षक हूं, मैं चिराग पासवान को अकेले नहीं छोड़ सकता हूं। सोचिए कि अपने नेता के प्रति ईमानदारी का इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है कि एक विधायक, पूर्व विधायक, एक पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष, एक प्रतिष्ठित नेता यह कहता है कि मैं चिराग पासवान का अंगरक्षक हूं, मैं चिराग पासवान को अकेले नहीं छोड़ सकता हूं, अगर चिराग की गिरफ्तारी करनी है तो मुझे भी यानी राजू तिवारी को भी गिरफ्तार करना होगा। ये सब आंखों देखी घटना थी। इसके बाद मैं एक चीज और इस कहानी में ऐड करना चाहता हूं। ये तो हो गया कि भाई चिराग पासवान वीटो पावर लगाएंगे, राजू तिवारी को लड़वाना चाह रहे हैं, तमाम तरह का प्रयास हो रहा है। अब जब मैं ये दावा कर रहा हूं कि अगर 2024 चुनाव में राजू तिवारी को टिकट मिल जाता है वाल्मीकि नगर सीट से तो राजू तिवारी ये चुनाव हर हाल में जीत जाएंगे। राजू तिवारी की जीत वाल्मीकि नगर से तय हो जाएगी। वो कैसे? तो मैं ऐसा ही नहीं बात कर रहा हूं, वो समझ लीजिए। समझिए कि कैसे। पहले तो मैं बता दूं कि वाल्मीकि नगर सीट जो है, जो लोकसभा सीट है, उसमें लगभग 6 विधानसभा है। रामनगर हो गया, नरकटियागंज, बगहा, वाल्मीकि नगर, सिकटा और लौरिया। 6 में से जो मुझे लगता है कि लगभग 4 पे भाजपा के लोग जीते हुए हैं। 4 विधानसभा जो है वहां भाजपा के जीते हुए हैं। रामनगर में भाजपा, नरकटियागंज में भाजपा, बगहा में भाजपा और उसके अलावा लौरिया में भाजपा। यानी कि भाजपा का जो कब्जा है वो वाल्मीकि नगर के तमाम विधानसभा क्षेत्रों में भी है। तो इसका फायदा भी, चूंकि अब एलजेपी आर यहां से चुनाव लड़ती है, अगर एलजेपी आर लड़ती है यानी कि राजू तिवारी अगर यहां से चुनाव लड़ते हैं, राजू तिवारी को मौका मिलता है तो भाजपा के जो लोग हैं, इनका जो वोट है, वोट बैंक जो भाजपा का है, उसका फायदा राजू तिवारी को मिलेगा। तो एक कारण ये हुआ। अब और कारण पे बात कर लेते हैं कि और क्या कारण है।
और जो कारण है उसमें आपको बता देता हूं कि यहाँ का समीकरण आप समझ लीजिए। वाल्मीकि नगर ऐसा सीट है जहां ब्राह्मणों का दबदबा है, 2 लाख से ज्यादा जो ब्राह्मण है वो वाल्मीकि नगर में है, और राजू तिवारी ब्राह्मण है, और राजू तिवारी चुनाव लड़ेंगे तो 2 लाख प्लस जो वोट है वो तय मानिए, मतलब 1 वोट नहीं कटेगा। अब कुछ परसेंट जो इधर उधर गलती से बाई मिस्टेक होता है उसको छोड़ दिया जाए अगर, तो टोटल जो ब्राह्मण है वो राजू तिवारी के साथ, यानी 2 लाख प्लस वोट आप ऐसे ही मान के चलिए कि राजू तिवारी को मिल जाएगा अगर वो 2024 वाल्मीकि नगर से उनको लड़ने का मौका मिल जाता है। तो उसके बाद कुशवाहा की भी वहां संख्या है, और कुशवाहा की संख्या इसी कंफ्यूजन में कुशवाहा को वहां टिकट मिलता है, जीत भी जाता है। यादव की भी संख्या है, मुसलमानों की भी ठीक ठाक यानी अल्पसंख्यक समाज का भी, और थारू जनजाति का भी संख्या है, तो थारू भी वोट दे देगा इनको। साथ ही साथ अगर बात किया जाए तो कुशवाहा भी कोई नाराज नहीं है, न एलजेपी आर से नाराज है और ना ही भाजपा से नाराज है, क्योंकि सम्राट चौधरी को जब से भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, कुशवाहा समाज ऐसे ही भाजपा के साथ हो गया, तो जब बीजेपी के साथ कुशवाहा समाज है तो एलजेपी आर के साथ भी हो गया, तो यानी कि राजू तिवारी जातीय समीकरण में भी फिट बैठ जाएंगे, थारू दे ही देगा। बात रह गया मुसलमान यादव, तो ये 2 जाति देख लिया जाएगा कैसे क्या होगा। अब और एक और कारण आपको हम बताते हैं, और वो कारण है वाल्मीकि नगर में एनडीए का कब्जा। कैसे कब्जा? तो 2008 के बाद जो परिसीमन लागू हुआ, उस परिसीमन में यानी कि 2009 का चुनाव हुआ, 2014 का चुनाव हुआ, 2019 का चुनाव हुआ, आप देख लीजिए कि वहां से जो है जदयू की जीत हुई थी 2009 में। उसके बाद 2014 में जो है वो भाजपा की जीत हुई थी। उसके अलावा 2019 भी जदयू की जीत हुई थी, लेकिन अब जदयू कब जीती थी? जब ये जदयू एनडीए का हिस्सा थी, एनडीए यानी भाजपा का हिस्सा थी, तो वहां से जदयू का जीत हुआ था, और यहाँ बीजेपी का जीत तो हुआ ही था, 2014 में बीजेपी का डायरेक्ट जीत हुआ ही था। तो ऐसे भी आप देख लेंगे तो एनडीए का कब्जा है, तो एनडीए का कब्जा है यानी कि राजू तिवारी इस मामले में भी आगे रहेंगे, और एनडीए की एक बार फिर से वहां जीत होगी। एनडीए को लेकर वहां माहौल है, एनडीए का वोट बैंक है, एनडीए के प्रति वाल्मीकि नगर के लोग समर्पित है, विश्वास रखते हैं, आस्था रखते हैं, तो इसका फायदा भी राजू तिवारी को होगा। तो 2024 में चिराग पासवान लगे हुए हैं कि ये सीट एलजेपी आर के खाते में आए, और एलजेपी आर के खाते में अगर ये सीट आ गया तो राजू तिवारी लोकसभा चुनाव वाल्मीकि नगर से लड़ेंगे, इसको भी आप 100% तय मान लीजिए, और जब लड़ेंगे तो जीत जाएंगे, इस बात की भी लगभग गारंटी है। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर वाल्मीकि नगर और बिहार के तमाम लोकसभा क्षेत्रों पर अलग अलग कहानी, अलग अलग पहलुओं पर बातचीत करेंगे। अभी इतना ही, दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद। जय बिहार।